हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं फसलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का लेक्चर 4। तो चाय पिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे हरे चारे वाली फसलों की खेती। हमको पता था इन फसलों को केवल चारा प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इनका प्रयोग हरा एवं सूखा चारे के रूप में होता है। तो इस वर्ग में बाजरा, कुर्थी और आपका ज्वार, मक्का, नेपियर ये सारे होते हैं। जैसे पशुओं को खिलाया जाता है तो वो चारे वाली फसल है। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था पिक्चर के थ्रू। आज मैं बताऊंगा आपको एनसीईआरटी, फुल्ली एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, 100% एनसीईआरटी रहेगा। आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट में पढ़े थे जो प्रीवियस वीडियो में, उससे रिलेटेड और उससे कुछ आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने पूरी कर ली थी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चारे वाली फसल तक हमने पढ़ चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे अब सरकरा की फसलें मैं बता दूं। ओके, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं विथ डायग्राम। ओके, ये रहा चारे की फसलें, ये मैं कवर कर चुका था। ओके फ्रेंड्स, ये लोग कवर कर चुके थे और अब हम स्टार्ट करेंगे रेसे वाले फसलें, सॉरी सरकरा की फसलें। तो इनको हम बोलते हैं शुगर क्रॉप्स। तो एनसीईआरटी में है इस फसलों के तने एवं जड़ में शर्करा संग्रहित रहती है। तने ओके, स्टीम ओके और रूट्स, ठीक, इनके दोनों जगह क्या होता है शर्करा है। शर्करा शक्कर जो होता है, मिठास, वो वहाँ पे इकट्ठा रहता है। ओके, संग्रहित रहता है। ठीक, इस फसल को चीनी प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इसका मेन पॉइंट है। इसमें गन्ना एवं चुकंदर प्रमुख फसलें हैं। ओके, तो सरकारा की फसलें गन्ना, आइए डायग्राम देखते हैं गन्ना को। उनका तना, रूट्स सब जानते हैं। ये है गन्ना। तो इसकी स्टीम जो देख रहे हैं आप, ये स्टीम जो देख रहे हैं आप, इनको मैं थोड़ा डीप कर दूँ। ये स्टीम जो आप देख रहे हो, ये सारी स्टीम, इसमें शर्करा संग्रहित रहती है। इसमें शर्करा मिठास, इसमें इससे चीनी का जो है उत्पादन इससे होता है। ओके, इसमें मिठास उपस्थित रहता है। ओके, तो इनके जो ये स्टीम है इसमें, ओके गाइज, और इनके रूट्स में, इनके जो रूट्स है इसमें इसमें क्या होता है शर्करा जो है वो संग्रहित रहता है। तो शर्करा फसलें हम पढ़े थे। इस फसल को चीनी प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इसमें गन्ना एवं चुकंदर प्रमुख फसल है। तो ये हम जाने शर्करा की फसल। एनी डाउट तो कमेंट्स सेक्शन में पूछिए गाइज, पूछिए। अब आते हैं सब्जी वाले फसलें। तो इसके अंतर्गत आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, नेनुआ, परवल सारे आते हैं। तो ये मैं कल ये डायग्राम आपको बता चुका था, तो आज फिर से देख लो, फिर एनसीईआरटी भी बताते हैं। ओके गाइस, आप जितने यहाँ पे देख रहे हो ये सारे सब्जी वाले फसलें के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं अब एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखिए सब्जी वाली फसलें, ओके, यहाँ पे आता है वेजिटेबल क्रॉप्स। ओके, वेजिटेबल क्रॉप्स। देखिए इन फसलों के परिवर्तित जड़ों तथा तनों के साथ साथ पत्तों, ओके गाइस, जड़ों और तनों के साथ साथ पत्तों, देखिए जड़ के साथ साथ इनका पत्ता जो है इनको खाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एक अंडरलाइन है, जड़ों तथा साथ साथ पत्तों को खाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इनका एग्जाम्पल हम डायग्राम के थ्रू बता चुके थे आपको। ओके गाइस, नेनुआ, परवल, पालक, तो ये आपको, हमको लगता है पिछले लेक्चर में आपको याद होगा। अब आते हैं उत्तेजक फसलें। इन फसलों के प्रयोग से शरीर में उत्तेजना आती है। मैं बता चुका था, एक एग्जाम्पल भी दिया था कि सुबह सुबह हम उठते हैं और बोलते हैं मॉम मुझे ये दो, चाय पिलाओ। ओके, तो चाय का एक मैं निकाला हूँ, एक आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, बीच बीच में होना चाहिए, तो देख लो। देखो E=MC²। आज मॉम को बोलता E=MC, एनर्जी इक्वल टू मिल्क कितना देंगे इंटू कॉफ़ी का स्क्वायर। ओके गाइस, तो एक कॉमेडी हो गया। ओके, तो हम कहाँ थे, हम थे उत्तेजक फसल बेटे, तो हम बता चुके हैं उत्तेजक फसल।
जड़ तथा कंद वाली फसलें मैं डायग्राम से बता चुका था। इन फसलों को जड़ों तथा तनों दोनों को खाते हैं हम लोग। ओके, जड़ और कंद दोनों को खाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल आलू, आलू को देखो हम लोग जड़ को भी खाते हैं, उसमें जो एक होता है उसमें एक आई बर्ड्स होता है, ठीक, उनसे ही एक नया आलू जन्म लेता है, ठीक, वो भी हम खाते हैं। मूली, गाजर, सलजम, ठीक, ये सारे हम खाते हैं। तो ये क्या है, जड़, तो जड़ है तो जड़ वाले फसल होंगे, जड़ और क्या। आते हैं मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलें कॉर्डिमेंट क्रॉप्स। ओके, कॉर्डिमेंट क्रॉप्स। देखिए इन फसलों को हम बताए थे स्वाद एवं खुशबू के लिए किया जाता है, जैसे अचार हुआ, तो टेस्ट के लिए किया जाता है। तारीफ ये रखना, याद रखना कि इन फसलों को हम स्वाद लाने सब खाना में बस इसलिए प्रयोग करते हैं। हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची, अदरक, मेथी, ओके, ये हमको बताना चाहिए। अब आते हैं रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, जड़ तथा कंद वाली फसलें, हम बता चुके थे। ओके, मसाले वाली फसलें ये भी हम बता चुके। औषधीय फसलें इनको बोलते हैं मेडिसिनल क्रॉप्स, ठीक, इनको मेडिसिन इनसे बनता है इसीलिए इनका नाम है औषधीय फसलें। ओके, इन फसलों के तने, जड़, पत्तों एवं पंचांग का प्रयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है, ठीक। किसका प्रयोग, देखिए एक तो तने का, ठीक, स्टीम, रूट्स का, जड़ का, लीव्स का, पत्तों का, और पंचांग जो होता है इनका प्रयोग औषधि उत्पादन में किया जाता है। ओके, इनका एग्जाम्पल हुआ तुलसी, मेंथा, पेपरमिंट, पुदीना। ये कल के लेक्चर्स में जो हुआ था, अगले पिछले लेक्चर में सब कुछ बता चुका था। ओके, ये हमारे औषधीय फसल। ओके, ये हमारी क्या हुई, औषधीय फसल, ये हम देख चुके थे। अब मैं डायग्राम नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में दिखा चुका था। मैं वनली एनसीईआरटी फोकस कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो फल वाली फसलें, इन फसलों में पुष्प, अंडाशय अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों से भी फलों का विकास होता है, ठीक। अंडाशय में अतिरिक्त पुष्प विभागों से भी फलों का विकास होता है, ठीक है। तो मैं बता दूँ, फल वाली फसलें होते हैं फ्रूट क्रॉप, इसमें आम, अमरूद, लीची, कटहल, जामुन, सेब, नाशपाती, अनार, तरबूजा, सिंघाड़ा, पपीता और सभी आते हैं। ओके, ये क्या बात है, रोपस्थली फसलें, इन फसलों के अर्क एवं गुद्दे के प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आम तौर पर चाय है, कॉफ़ी है, कॉक है, जिसमें चॉकलेट बनाई जाती है। तो चाय, कॉफ़ी और कॉक से क्या बनाया है, चॉकलेट जिनसे बनाया जाता है वो रोपस्थलीय फसलें में आते हैं, ठीक। देखिए वानस्पतिक परिवार के आधार पर वर्गीकरण, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल फैमिली। तो इसमें बॉटनिकल फैमिली जो है वानस्पतिक परिवार बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ठीक, बॉटनिकल फैमिली के आधार पर। ओके, फसलों के वर्गीकरण वानस्पतिक परिवार के आधार पर कुछ प्रकार में किया गया है। तो इनके नाम से इनके एग्जाम्पल्स आते हैं, इनको हमको समझना है बस, और एक बार पढ़ लेना है, सबको याद हो जाएगा। ओके, जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट में घास परिवार, इनको देखिए ग्रामीणीय फैमिली। ओके, घास परिवार। ओके, इसके अंतर्गत क्या आता है, घास। देखो जब किसी का पशु है, ओके, गाय है, बैल है, तो हम क्या खिलाते हैं, घास खिलाते हैं उनको। जैसे धान हुआ, ठीक, गेहूँ हुआ, जौ हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा, मक्का, सारे के सारे आपको याद होगा, रेगुलर यूज होता होगा। ओके, ये किसके अंतर्गत आते हैं, घास परिवार के अंतर्गत आते हैं। दलहन परिवार, दलहन, ओके, दलहन देखिए दलहन है तो इससे दाल से रिलेटेड होगा। ओके, दाल के लिए हम कौन सा दाल खाते हैं, मटर का, चना, मूंग, मसूर, अरहर, ये सारे किससे आते हैं, ये आते हैं दाल परिवार से। लोबिया आते हैं सरसों परिवार, सरसों का तेल आप जानते होंगे, तो ये है इनके एग्जाम्पल में सरसों, तोड़ी मुख्य फसल है। ओके, सरसों, तोड़ी इनके मुख्य फसल है। एक कपास परिवार, इसमें कपास और पटसन जिससे रेशे तैयार किया जाए, ठीक, वो भी आते हैं। आलू परिवार, ठीक, तो स्कूल में मुख्य फसल आलू है, टमाटर है, बैंगन है। देखिए आलू परिवार में सिर्फ आलू नहीं होंगे, ट्यूबरस होते हैं इसमें, सोलेनेशिया फैमिली का है। ओके, सोलेनेशिया फैमिली का है, इसके अंदर आलू आते हैं, टमाटर, बैंगन, तंबाकू मुख्य फसल है इनके। ओके, और असली परिवार, असली परिवार, लिनेशिया फैमिली, असली या तीसी इनको बोलते हैं, इनका नाम असली या तीसी भी है, इस परिवार की मुख्य फसल है। ओके गाइस, और एक है सूर्यमुखा, एक है सूर्यमुखी परिवार, कंपोजिट फैमिली। सूर्यमुखी इस कुल की मुख्य फसल है, नाम से ही पता चलता है। और एक होते हैं रेंडी या अंडी परिवार,
तो इस परिवार के मुख्य फसल अंडी है, जिनको कैस्टर बोलते हैं। ओके गाइस, कैस्टर। अगर इनका फिगर देखना हो तो बोलो, ये भी मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, कमेंट सेक्शन में बस मुझे बताओ जो भी समस्या है। और एक बात याद रखना, व्यूज़ बहुत आने चाहिए, सब्सक्राइब्स बढ़ने चाहिए। अगर नहीं बढ़ेंगे तो मैं अगले बार से लेक्चर बंद कर दूँगा। ओके, एक चैप्टर कंप्लीट करके ये होगा, इनसे मुझे तो नुकसान नहीं, आपको होगा। ओके गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करिए, जितना हो सके उतना करिए, ठीक। और एक है चुकंदर परिवार। तो ये आपको पता है चुकंदर परिवार, चुकंदर इस परिवार का प्रधान फसल है। नाम से ही ये आपको याद होना चाहिए। तो आप देखो, आप नोट्स बना लो इनकी। मैं जितना भी बोलता हूँ ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप नोट्स बनाओ, मुझे सेंड करो, बताऊँगा कैसा नोट्स है आपका। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करो। व्हाट्सएप में मैं उस रोज़ भी बोला था, लिखाया था, आज भी दे रहा हूँ, सॉरी आज भी दे रहा हूँ मैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे सेंड करो। 62070221 और 4। ओके गाइस, 19 एंड 4, जिसमें व्हाट्सएप नंबर सेंड करो। आप कैसे नोट्स बनाते हो, और भी आपको अगर समझने में परेशानी हो रही है तो वो भी बताओ, मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। बोर्ड पे पसंद है तो मैं बोर्ड पे भी बताऊंगा, कुछ मत। ओके, कोई भी समस्या हो रहा है तो आप मुझे बोलिए। ओके, और 2 लेक्चर में ये चैप्टर हमारे समाप्त हो जाएंगे। ओके गाइस, अब आते हैं प्याज परिवार। तो प्याज नाम से पता चलता है, देखिए जो मीट में डालते हैं, क्या डालते हैं, प्याज लहसुन, इससे इनको याद रखना है। ये जो है कुल की मुख्य फसल है, ठीक, प्याज परिवार। ओके, प्याज लहसुन ये कुल की मुख्य परिवार है। गाजर परिवार, तो गाजर आएंगे, और आपको सौंफ आएंगे, जीरा, धनिया, ये इनके मुख्य फसल है। ओके, गाजर परिवार की। अब हम पढ़ते हैं फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ से मैं आगे बता रहा हूँ कुछ। ओके गाइस, तो पिछले लेक्चर में जितना मैं बताया था उनको मैं रिकॉल करा दिया, और फिर से एनसीईआरटी भी कवर करा दी। और हम पढ़ते हैं फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस स्पेशल यूज ऑफ क्रॉप्स। देखिए, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर इन्हें निम्न वर्ग में विभाजित किया गया। देखिए, नकदी फसल, कैश कॉमर्शियल क्रॉप्स, या तो कैश या कुछ। तो इससे पता चलता है इस फसल को इसलिए उगाया जाता है कि वे इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत धन प्राप्त किया जाए। ओके, जिससे मुझे कोई किसान को अगर कोई काम करना रहता है, कोई खेती करता है, तो क्या चाहता है, वो चाहता है कि मैं ऐसा फसल लगाऊं जिसको मैं तुरंत बेच के और अधिक मुनाफा कमा सकूं। उससे बोलते हैं नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस वर्ग की फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि इसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके। तो इनके एग्जांपल्स में आते हैं आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च इत्यादि। बस, तो ये किसके अंतर्गत ये आते हैं, नकदी फसल। और एक होते हैं अंतर्वर्ती फसलें, इनको बोलते हैं कैच क्रॉप्स। इनको क्या बोलते हैं, कैच क्रॉप्स बोलते हैं। क्योंकि किन्हीं कारणों से जब प्रमुख फसल खेत में नष्ट हो जाता है, अगर कोई कारण है जिससे कि हमारा प्रमुख फसल नष्ट हो जाता है या बोने में बहुत ही हम लेट कर देते हैं, तो उनके बीच कम समय में तैयार होने वाली फसलें को हम अंतर्वर्ती फसल देते हैं। अगर हम मक्का का खेती किए हुए हैं, ठीक, उनके बीच में टाइम बचा तो उसमें हम मूंग का खेती करते हैं, उड़द का करते हैं, चीना या तोड़ी का करते हैं, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत में आती है, अंतर्वर्ती फसलें। क्यों, क्योंकि किन्हीं कारणों से प्रमुख फसल खेत में नष्ट हो जाता है, तो या बोने में बहुत ही लेट कर देते हैं, देर हो, तो उनके बीच हम कम समय में तैयार होने वाली फसलें को लगाते हैं, जिनको हम अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। एनसीईआरटी बोल रहा है जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होता है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी दूसरी प्रमुख फसल को पकड़ने कैच यहाँ से आया है, के लिए उगाई जाती है। बुआई के बीच किसी कारण से खेत अधिक समय तक खाली रहता है तो उसके बीच कम अवधि में तेज़ी से तैयार होने वाली फसलों को उगाया जाता है, जिसे अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। तो मैं बता चुका हूँ कि वो एनसीईआरटी से भी मैं बता दिया। अब आते हैं सुरक्षा सीमा रोधी फसलें। तो हमको नाम से भी पता चलता है कि ये ऐसा फसल है जो एक बॉर्डर के रूप में काम करता है। ओके, जैसे, और ये फसल कांटे वाली होती है।
कुसुम, इनको हम सैफ्लावर बोलते हैं वो। तो ये क्या करते हैं, और ये हवा का गति भी कम करती है, और ये चारों ओर लगाते हैं जैसे कि फसल को सुरक्षा हो सके। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ फसलें खेत के बॉर्डर सीमा के रूप में जंतुओं की सुरक्षा के मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती है। रोधी फसलें हवा गति को भी कम करती है, जैसे कुसुम फ्लावर। ऐसी फसलें प्रायः कांटेदार होती है। ओके, ये फसल क्या होती है, सुरक्षा से प्रायः कांटेदार होती है। चने के खेत के चारों ओर कुसुम की इसी उद्देश्य से लगाई जाती है। चना का खेती जो होता है उनके चारों ओर कुसुम क्यों लगाते हैं कि उनका फसल का जो है चना जो है सुरक्षित रह सके, और कोई भी जानवर या हवा का गति भी वो फास्ट होने नहीं देता है। तो उसको हम बोलते हैं सुरक्षा सीमा रोधी फसलें, गार्ड बॉर्डर बैरियर क्रॉप्स। ओके, अब आता है कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप्स। ओके, कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप्स। मैं पहले इनको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुख्य फसलें के चारों ओर कीट से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो उनको हम कीट आकर्षक फसलें कहते हैं। जैसे हम मुख्य फसल के चारों ओर अगर हम भिंडी लगा दें, या काटर रेड बाग, इनको कॉटन रेड बाग बोलते हैं, का नियंत्रण। तंबाकू में ऑर्गेनिक का आलू परिवार के पौधे का नियंत्रण, या लाल गेंदा फूल के पौधे द्वारा टमाटर फूल गोभी में डायमंड बैंक मोथ का नियंत्रण। एनसीईआरटी क्या कहता है, मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए ऐसी फसल को उसके चारों तरफ लगाकर मृदा जनित हानिकारक खरपतवार या कीट पतंग फंसाया जाता है, जिस पर मुख्य फसलें कीड़ा आक्रमण करते हैं। तो ये वैसे सुरक्षा रोधी फसलें और कीट आकर्षक फसलें, वैसे नाम से इनको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, जैसे मुख्य फसल हुए, जैसे देखिए मुख्य फसल कपास के चारों ओर भिंडी लगाकर काटन रेड बग, ठीक, और का नियंत्रण और दूसरा है तंबाकू में ऑर्गेनिक या आलू परिवार के अंदर मिर्च आते हैं। ओके, पौधे द्वारा नियंत्रण, या तो ये इम्पोर्टेंट है, लाल गेंदा फूल के पौधे द्वारा टमाटर फूल गोभी या डायमंड बैंक मोथ का नियंत्रण। ओके, तो ये हमारे आते हैं कीट आकर्षक फसलें में। ओके, अब आते हैं आवरण फसलें। तो आवरण फसलें मूंग होंगे, उड़द होंगे, सोयाबीन होंगे, मूंगफली होंगे। ओके, तो देखिए आवरण फसलें क्या होता है। आवरण फसलें जिनको कवर क्रॉप्स बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कवर क्रॉप्स बोलते हैं। इस फसल की फसलें भूमि को अच्छी तरह से ढक देती है। और आवरण मतलब ऊपर से नहीं होता, आवरण करना, जिससे पानी एवं हवा से होने वाली अपरदन या क्षरण से बचाव होता है। ओके, ऐसी फसलों को वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। इसमें क्या होता है, वानस्पतिक वृद्धि जो है, वानस्पतिक वृद्धि ये तेजी से होता है, और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनती है, और मिट्टी के ऊपर क्या एक आवरण बनती है, मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनती है। इसकी जड़ें मिट्टी के जाल की तरह फैल जाती है। इसका जड़ क्या होता है, मिट्टी के जाल की तरफ फैल जाता है, जिससे वर्षा एवं हवा के कारण ये क्या होता है, जिससे मिट्टी और हवा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, शकरकंद, पैरा घास। ओके गाइस, अब आता है ऊर्जा फसलें, एनर्जी क्रॉप्स। तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक, जैसे इथेनॉल या अल्कोहल ये होते हैं, खेती की जाती है, जैसे जट्रोपा, मक्का, आलू, टपियोना, ठीक, ये आते हैं ऊर्जा एनर्जी क्रॉप्स के, जिससे हमको एनर्जी ज्ञान होता है। और एक होते हैं कास्ट फसलें, वुड्स क्रॉप, जिससे हमको लकड़ी प्राप्त होता है, जिनसे हमको लकड़ी प्राप्त होता है। देखिए इससे शीशम हुए, साल हुए, सागन हुए, गंभार हुए, कटहल हुए, काला सिरिस, वेतन हुए, पॉपुलस, आम जामुन, वैसे ये कास्ट फसलें। मैं रिकॉल करा दूँ, सुरक्षा सीमा हुए कुसुम, ऊर्जा फसल जट्रोपा, मक्का, आलू, टपियोका, गन्ना। ओके, आवरण फसलें बता दिए थे, मूंग, उड़द, सोयाबीन। कीट आकर्षक ये भी मैं बता दिया था, इनको लाल गेंदा फूल के द्वारा करते हैं, भिंडी द्वारा करते हैं। ओके, अंतर्वर्ती फसल में बता दिया था, अगर ये मूंग हुए किन्हीं कारणों जब प्रमुख फसल में खेत नष्ट हो जाता है तो बोन या देर हो जाता है तो इनको हम लगाते हैं। ठीक, और नकदी फसल जिनसे जो है किसान बेचकर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत धन प्राप्त करता है। आलू, गन्ना, कपास ये सारे आते हैं नकदी फसल के अंतर्गत। ओके गैस, आज के लेक्चर अब हम यही ख़त्म करते हैं, और पीछे वाले सारे वीडियो देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। और याद रखिएगा कि इनका एक टेस्ट होगा, और आगे का 2 लेक्चर होते होते ये सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, मैं ख़त्म करूँगा। ओके, प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ,
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर मेरे पढ़ाने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो क्या और सुधार करूं, वो भी आप बताओ। मैं बोर्ड पे बताऊं या फिर अन्य कोई भी होता है, सबको अपना अपना पसंद होता है। ओके गाइस, तो ये मैं नहीं बोलूँगा कि मेरी गलती नहीं होती होगी, मैं स्टार्टिंग ही किया हूँ। ओके गाइस, तो अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप बोलो, मैं उनको सुधार करूँगा। ओके, तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं बता चुका हूँ कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और इस लेक्चर देखने से पहले आगे के लेक्चर को ज़रूर देखें, फिर ये लेक्चर समझ में आएगा। और अब से मैं 100% NCERT ले रहा हूँ विथ डायग्रामेटिकली, जिससे आपका दिमाग में बैठ जाए। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ वो क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में और WTP सॉल्व करिए। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।